कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। राम को नल के पास जाते देखकर आसपास के लोगों और जयेश को सोते देख साड़ी ऊपर उठाकर जांघों को, घुटनों को अच्छी तरह से पोंछ लिया था। गर्मी का मौसम था। ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। वह जाकर रेत के ऊपर बिछाए चादर पर लेट गई। रुई के गद्दे पर सोने जैसा उसे महसूस हुआ। बेटे को गले से लगाकर सो गई थी। यह कहना मुश्किल था कि बेटा सो गया है या रमा सो गई है। राम हाथ पैर मुंह धोकर पोंछते हुए वापस आया। सभी सो रहे थे। राम के आते ही वह उठकर बैठ गई। थोड़ी सी आहट होने पर भी रमा उठ बैठती है। राम लेटा हिया था और सोया भी नहीं था। रमा आंखें फाड़ फाड़ कर देखती हुई बस लेटी थी। पता नहीं कब नींद में चली गई। सवेरे 4 बजे ही रतन का ग्रुप चल निकला। धूप तेज होने के पहले ही जितनी दूर हो सके उतनी दूर चलने की उनकी आस थी। सवेरे कम से कम 20 किलोमीटर की दूरी क्या तय कर लेते हैं वे श्रमजीवी होने के कारण चलना उनके लिए बहुत अधिक कष्टदायक नहीं था। आदत न होने के कारण पहले पैर बहुत दुखते थे, किंतु धीरे धीरे चलने की आदत हो जाने से पैर दुखने अब कम होने लगे थे। पैरों ने चलने में तेजी पकड़ी। शरीर में ताकत की जरूरत है। ताकत के लिए आवश्यक भोजन करना जरूरी है, लेकिन जीवित बने रहने के लिए मात्र ही भोजन मिल रहा है। उनके चलने के मार्ग भर में कोई ना कोई सद्बुद्धि से कुछ ना कुछ खिला रहा है, लेकिन यह खिलाने वाले सभी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। गरीबों को ही गरीबों की दुरास्थिति अच्छी तरह से मालूम हो रही सी लगी। जिन्होंने मुख भूख की हिंसा का अनुभव किया है, वे ही भूख से चल रहे प्रवासी कूलियों पर दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति दिखाते हैं। वे लोग ही इन लोगों को खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ देते रहते हैं। यदि किसी भी जून यदि कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो वे अपने साथ लाए रोटियों को निकाल कर खाते हैं, चाहे वे गेहूं के आटे की हो या बाजरे के आटे की। रमा 2 लोगों के लिए ही लाई थी, पर बीच में राम को भी देना पड़ रहा है। जहां पैसे देकर खाते हैं, वहां राम ही तीनों के बिलों को अदा करता आ रहा है। देखने में अच्छा आदमी लग रहा है, मौन रहता है। उससे बात करवाने पर महासमुद्र की तरह हिलोरे लेने लगता है। होशियार भी है, उसे ना जाने कितनी सारी बातें मालूम है। मालूम होने पर भी कोई अतिशय नहीं है। जयेश राम को छोड़ नहीं रहा है। जब भी वह सार कहता है, राम उसको पढ़ाई पढ़ाने लगता है। वह आ कहता है, ABCD कहता है, तेलुगु में ఒకటి రెండు మూడు कहता है। उससे कितने पाठ सीख लिए हैं पता नहीं, पर रास्ते का श्रम नहीं मालूम हो रहा है।